हेलो। स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। सबसे पहले 2018 CHSL में सिलेक्टेड हुए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जिस तरीके से आपने मेहनत की, आपने तैयारी की अच्छे से और आपका सिलेक्शन हुआ फाइनली, तो आपने अपने माता पिता का सपना पूरा किया और आपने अपने जीवन को एक ऐसा कुछ एम लेके आप आए थे, उस एम को आपने पूरा किया और आपने अपने माता पिता का सपना सबसे पहले पूरा किया। उसके लिए आप लोगों को बहुत बधाई। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप एसएससी के माध्यम से जॉब ले गए। आसानी से एसएससी में जॉब मिलती नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना कट ऑफ का लेवल बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आज हम यह बताएंगे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो अब आपकी इसके बाद प्रोसेस क्या रहने वाली है और आपकी कितनी प्रोसेस और है इसके आगे फाइनल सिलेक्शन के बाद। आपको किन चीज़ों का और फेस करना होगा जब आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। देखिए, इसमें हमने आपने फिजिकल देख के आप डर गए होंगे, इसमें फिजिकल कहाँ होता है। देखिए, फिजिकल हम बताएंगे कहाँ होता है। फिजिकल होता है, लेकिन एक ही पोस्ट में होता है, वो हम बताएंगे आपको। मेडिकल भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इनके बिल्कुल सरल होता है। एक पोस्ट को छोड़ दीजिए, अदरवाइज बिल्कुल आसान है। ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा ये भी हम आपको बताएंगे, पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, पहले तो अब आपका जो सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ तक का काम जो होता है वो होता है एसएससी का। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन तक का काम कराने का, पूरा एग्जाम प्रोसेस पूरा कराने का, एग्जाम लेने का, एग्जाम फाइनल रिजल्ट निकालने का पूरा काम होता है एसएससी का। इसके बाद क्या होता है, आपको एक डिपार्टमेंट मिल गया या आपको एक मिनिस्ट्री मिल गई कोई, तो उसमें अब आपका क्या हो जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट का जो डोजियर है वो भेजा जाएगा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में। ठीक है, तो वो डोजियर पहुंचने में कम से कम एसएससी हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, जब आपके जो डॉक्यूमेंट का जो डोजियर है वो जब पहुंचेगा आपका, वो आपको कम से कम 1 से 2 मंथ के बीच मान लीजिए, इससे पहले ही हो जाएगा, मतलब 1.5 मंथ के आसपास आपका ये कंप्लीट हो जाए। तो ये डोजियर पहुंचेंगे आपकी मिनिस्ट्री और आपके डिपार्टमेंट में पहुंचेगा। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप सिलेक्ट हुए या जिस मिनिस्ट्री के लिए आप सिलेक्ट हुए, तो वहाँ ये पहुंचाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एसएससी आपका जब फाइनल रिजल्ट निकाल देता है तो उसकी प्रोसेस बस इतनी और रह जाती है आपके फाइनल रिजल्ट के बाद, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट का जो डोजियर है वो आपको कहाँ पहुँचा दे, वो आपकी मिनिस्ट्री पहुँचा दे या डिपार्टमेंट में पहुँचा दे, जिससे वो फिर आपको ज्वाइनिंग दे। ठीक है, तो इतना कराने के बाद फिर क्या होगा, आपको ये सब हो जाने के बाद, डोजियर भेजने के बाद आपको क्या करेगी मिनिस्ट्री, आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट देगी। क्या देगी, पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट देगी आपको। स्टेट प्रेफरेंस लिस्ट देगी, मैं गलत बोल गया, स्टेट प्रेफरेंस लिस्ट देगी आपको। ठीक है, स्टेट प्रेफरेंस लिस्ट देगी। अब इसमें प्रेफरेंस लिस्ट उसी पोस्ट के लिए दी जाएगी जिसमें आपको पॉसिबल है, जहां स्टेट हो, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में होनी, जैसे किसी की कन्फर्म है कोई पोस्ट आपको मिली है, मान लीजिए उसकी दिल्ली में ही ज्वाइनिंग होनी, तो फिर उसके लिए आपको कोई भी स्टेट प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, फिर आपको वहीं पे ज्वाइनिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी होती है डिपार्टमेंट में जो क्या होती है, स्टेट प्रेफरेंस ले लेती है कि आप किस स्टेट में पहले प्रेफर कर रहे हैं। वो भी फिर डिसाइड कैसे होता है, वो होता है आपकी कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ से ही वो भी निर्धारित किया जाता है, ऐसे निर्धारित नहीं किया जाता, उसको भी कट ऑफ से ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब स्टेट प्रेफरेंस आएगा आपका, तो इसको पूरा कंप्लीट करने को ये आपका 1 से 1.5 मंथ मान लीजिए ये लेगा। स्टेट प्रेफरेंस आपका आने में मिनिस्ट्री भेजेगी आपका स्टेट प्रेफरेंस, उसमें भी आपका 1 से 1.5 मंथ, आपका 1.5 मंथ लग ही जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आप पूरा कंप्लीट देखें, 3 मंथ्स हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, 3 मंथ्स हो चुका है आपका। इसके बाद क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग भेजी जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपको उसके बाद। ठीक है, इतना सब होने के बाद आपको स्टेट प्रेफरेंस दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपका 1.5 मंथ के 2 मंथ के बाद। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आपका आता कब है ये भी देख लीजिए। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसके 3 सप्ताह पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। 3 सप्ताह पहले लिख देता हूँ, 3 सप्ताह पहले आपका आता है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, 3 सप्ताह पहले आपका आता है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो आपका ये ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो उसके बीच में आपका क्या होता है, कुछ प्रोसेस और होते हैं। कैसे क्या होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उस बीच में आपको क्या कराना होगा, सबसे पहले आपको मेडिकल के लिए जाना होगा।
ठीक है। मेडिकल क्लरिकल पोस्ट पे मेडिकल ज़्यादा होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता है। केवल हम बता देते हैं बीआरओ का छोड़ दीजिए, बीआरओ एक ऐसी पोस्ट है जिसमें मेडिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है आपका, फिजिकल भी होता है, ठीक है, फिजिकल भी होता है आपका, फिजिकल भी होता है आपका, मेडिकल भी होता है, दोनों होते हैं आपका, ठीक है। फिजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है और मेडिकल दोनों होते हैं आपके, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और उसमें आपको पता है 1600 मीटर दौड़ना होता है इसमें, और आपको फिजिकल देना हो। तो इसमें जो मेडिकल होगा आपको वो बहुत इजी वे में होता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा मेडिकल भी ज़्यादा होता है, तो मेडिकल को इसमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसमें कुछ मेडिकल नहीं होता। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आप देखिए यहाँ से 3 सप्ताह ये रहा आपका, 1.5 मंथ 3 मंथ रहे, 4 मंथ्स आपका हो गया, ठीक है, 4 मंथ्स आपका हो गया। तो अब ये जो अराउंड आपका 4 मंथ्स है, तो इतना तो टाइम आपको अभी यहाँ से लगना ही लगना है, ठीक है। यहाँ से आपको इतना टाइम लगना, इतनी ही आपकी प्रोसेस होती है। इसके बाद आपकी कोई प्रोसेस बचती ही नहीं है, इसके अलावा आपकी कोई प्रोसेस बचती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधे डायरेक्ट प्रोसेस पे ही जाना है, और इसके बाद कुछ नहीं है, आपकी प्रोसेस इतनी ही रह जाती है, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपकी रह जाती है, यही प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है, ठीक। इसमें और कुछ आपकी प्रोसेस होती नहीं है जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा आपकी कोई प्रोसेस नहीं होती है। देखिए मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि कितना आपको कंप्लीट टाइम लगेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमने लोगों के माध्यम से पता किया और जो एज यूजुअल होता है। देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट का डोजियर जाएगा वो आपका 1 से 2 मंथ के मान के चलिए, क्योंकि एसएससी भेजेगी तो हम उसको 2 मंथ देते हैं, ठीक है, 2 मंथ ही हो जाएगा। डिपार्टमेंट्स का डोजियर भेजा जाएगा, मतलब डोजियर में आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जो आपने चेक कराए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके डिपार्टमेंट के पास या मिनिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफिस के बाद आपको स्टेट प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो भी आपसे 1 से 1.5 मंथ के बीच में आपको मिल जाएगा, वो 1 से 1.5 मंथ के बीच में आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और ज्वाइनिंग लेटर भी वहाँ से आने में आप मान के चलिएगा 2 मंथ लग ही जाएंगे आपको। यहाँ मैं 1 मंथ यूज यहाँ पे भूल गया था, तो 2 मंथ आपके ज्वाइनिंग आने में लगेगा, और ज्वाइनिंग आएगी कब, 3 सप्ताह पहले आपकी आती, तो मतलब 1 महीने ये मान के चलिए, तो 2 तो 4 और 1 5 और 5.5, तो ये आपके 5.5 मंथ्स हैं ये अराउंड में। वहाँ पे 2 मंथ को इसको काउंट करना भूल गया था, इसलिए कम आ रहा था यहाँ पे आपको मान चलिए 5.5 मंथ आपके मान के चलिए होना ही होना है। अब देखिए जितने लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, अगर उनको तैयारी करनी है किसकी, एसएससी सीजीएल 2020 के लिए, तो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेंस अब आपका जनवरी में होना है, मेंस आपका होगा जनवरी या फरवरी में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अगर आप सिलेक्टेड हो चुके हैं तो आपकी इस ज्वाइनिंग से पहले आपका सीजीएल का मेंस पेपर हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपनी तैयारी को बराबर कंटिन्यू करिए और सीजीएल में आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं आपकी ज़रूर सहायता कर सकता हूं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।